नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके से विशु। आज हम आपके लिए लाए हैं दिल्ली के सामान्य ज्ञान, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और इसके ऊपर मोस्टली जीके के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो हम इसके ऊपर ये थ्योरी का हम थोड़े से टॉपिक ढूंढ के लाए हैं। दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे हम इसमें, तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का स्थापना दिवस दिसंबर 1991 मनाया जाता है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का नाम श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश था और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल श्री आदित्य नाथ झा थे और दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल जो थे अनिल बैजल जी हैं। दिल्ली का राजकीय पशु हनुमान, लंगूर या नील गाय भी कहलाती है। इस दोस्तों, इसके बाद दिल्ली का राजकीय फूल और राजकीय पेड़ के बारे में आप खुद जानकारी जुटाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली का राजकीय फूल और राजकीय पेड़ कौन सा है। इसके अलावा दिल्ली का राजकीय पक्षी धूसर या तीतर कहलाता है और दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगर हम बात करें दिल्ली का सबसे बड़ा नगर, तो दिल्ली खुद ही नगर है। तो दिल्ली के अंदर कोई नगर नहीं है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली के प्रमुख लोक नृत्य जो हैं वो भरतनाट्यम, कुमी, कोल्लम, कावड़ी आदि हैं। इसके अलावा दिल्ली की प्रमुख नदियां यमुना है और दिल्ली की सीमाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। दिल्ली की प्रमुख कृषि उत्पादन गेहूं, चना, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तंबाकू आदि हैं। दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थल कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर, अक्षरधाम, राजघाट आदि हैं। दिल्ली के प्रमुख उद्योग औषधि, रसायन, वस्त्र, टेलीविजन सेट आदि हैं। दिल्ली में 9 जिले और 7 लोकसभा सीटों के साथ में 3 राज्यसभा की सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, अगर हम दिल्ली के सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, तो जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली का लिंगानुपात 868 है और दिल्ली की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार 21.2% है। दिल्ली में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम। दिल्ली में कुल ग्रामीण जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 4,19,319 है। साक्षरता दर के आधार पर दिल्ली का स्थान देश के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में है 6ठे नंबर पर। इसके अलावा वर्ष 1966 में दिल्ली के श्रीनिवासपुरी से प्राप्त शिलालेख किस काल का निर्धारित किया गया था? वो मौर्य काल का था। और पहली बार दिल्ली में मेट्रो चली थी शाहदरा से 30 हजारी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली के सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में, तो क्वेश्चन है कि किसका मकबरा सल्तनत कालीन पहला ऐसा मकबरा था जिसने शुद्ध इस्लामी शैली वाले मेहराब का प्रयोग किया गया है? तो वो था बलबन का मकबरा। किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेरशाह ने दिल्ली में रोहतासगढ़ का किला बनवाया था जो कि पुराना किला नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा उर्वातरी मुगल स्थापत्य का सबसे बेहतरीन निर्माण सफ्तार जंग का मकबरा दिल्ली में है। इसर लोधी ने दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर आगरा को राजधानी बनाया था। और गुरु तेग बहादुर सिंह गुरु की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवाई थी। तोमर शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 736 ईस्वी में। चंद्रबाई ने किसे पृथ्वीराज रासो में दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना है? तो वो था अनंगपाल टू। अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाखब लाखबख्श के नाम से विख्यात है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के किस शासक ने स्वयं को जनता का चरवाह कहा था? अलाउद्दीन खिलजी।
शेरशाह ने किस मुगल शासक को पराजित कर दिल्ली की सत्ता को हासिल किया था? वो थे हुमायूं। अगर हम ब्रिटिश शासन के सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना के 90,000 शहीद जवानों की याद में इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हुआ था। लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई लुटियंस दिल्ली का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन वायसराय ने किया था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 11 मई 1857 के दिन दिल्ली में प्रवेश कर सैन्य परिषद का गठन किया था। ब्रिटिश सेना ने 20 दिसंबर 1857 के दिन पुनः दिल्ली पर अधिकार कायम कर लिया था। और इसके अलावा 1876 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र घोषित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली के अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यमुना नदी के किनारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश और महानगर है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो देश की राजधानी है। इस प्रदेश की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम भाग में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति औसत आय की दृष्टि से देश का सबसे संपन्न नगरों में गिना जाने वाला प्रदेश है। दिल्ली में स्थित साल 1656 में बनी जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। दिल्ली के अगर हम इतिहास की बात करें तो दिल्ली का इतिहास का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। प्राचीन समय में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। दिल्ली पर कई राजवंशों का शासन रहा है जिनमें मौर्य, गुप्त, पाल, पल्लव और गुप्त आदि प्रमुख थे। इसके अलावा उसके बाद तुर्कों और अफगान ने 13वीं से 15वीं शताब्दी तक और सबसे बाद में 16वीं सदी में मुगलों ने दिल्ली पर राज किया। 18वीं शताब्दी के मध्य से दिल्ली पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया था। वर्ष 1911 भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी, इसलिए अब यह शहर सभी प्रकार की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बन गया था। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। संविधान के 69वें संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था। इस केंद्र शासित प्रदेश को 1 फरवरी 1992 में नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया। दिल्ली के अगर हम भूगोल की बात करें तो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है। दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान भाटी गांव है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 322 मीटर है। इस प्रदेश के दक्षिण में महरौली और तुगलकाबाद के पास का क्षेत्र कोही या पहाड़ी कहलाता है। यमुना के किनारे का मैदान बांगर नाम से जाना जाता है और भूगर्भिक दृष्टि से दिल्ली की शैलें मध्य प्रोटेरोजोइक और अभिनव काल की हैं। यह दिल्ली प्रक्रम और अलवर श्रृंखला का भाग है। दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है और दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली की अगर हम जलवायु की बात करें तो दिल्ली की जलवायु ट्रॉपिकल मैदानी है और यह गर्मियों के मौसम में यहाँ तापमान 30 डिग्री से लेकर जून में 44 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दियों में यहाँ तापमान 7 डिग्री से लेकर जून में 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर मानसून का मौसम जून से अक्टूबर के बीच रहता है। यहाँ औसत वार्षिक बारिश 71.5 मिलीमीटर तक होती है। दिल्ली की सरकार और राजनीति। जनवरी 1997 से पूर्व दिल्ली केवल एक जिला था। वर्तमान में यहाँ 11 जिले तथा 27 सब डिवीजन तहसील हैं। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है। दिल्ली सरकार भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सर्वोच्च नियंत्रक और प्रशासन प्राधिकारी है। इसमें एक कार्यपालक शाखा है जिसके अध्यक्ष दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के संग एक न्यायपालिका के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक विधायिका है जो विधानसभा में बैठती है। दिल्ली को 3 विधायी शाखाओं में बांटा गया है, दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम
और दिल्ली छावनी बोर्ड। देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही स्थित है। इसके अलावा दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल प्रशासक अनिल बैजल हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। दिल्ली की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र होने के साथ साथ लघु उद्योगों का भी सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के इंजीनियरिंग, आईटी, वस्त्र और रसायन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ज्यादातर उद्योग पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। दिल्ली के सबसे प्रमुख उद्योग सेवा क्षेत्र है, जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान देता है। वर्ष 1991 के बाद से दिल्ली विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ की अगर कृषि की बात करें तो यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना और मक्का है। लेकिन अब किसान अनाज वाली फसलों के बजाय फलों और सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दिल्ली में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और यहाँ के प्रमुख उद्योग में टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, इंजीनियरिंग साज सामान, मशीनें, मोटर गाड़ियों के हिस्से, पुर्जे, खेलकूद का सामान, साइकिलें, पीवीसी से बनी वस्तुएं, जूते, चप्पल, वस्त्र, उर्वरक, दवाएं, चमड़े की वस्तुएं, सॉफ्टवेयर आदि प्रमुख है। दिल्ली की जनसंख्या की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 1,67,87,941 है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या 8,09,87,326 है और महिलाओं की संख्या 7,08,06,15 है। देश के सभी महानगरों में जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली का दूसरे स्थान पर है। यहाँ लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 866 महिलाओं का है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ की अगर हम शिक्षा की बात करें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा की अगर हम बात करें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर 86.21% है। यहाँ पर लगभग 160 से ज्यादा कॉलेज और देश के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में निजी और सरकारी स्कूल भी हैं, जो लगभग 20 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कराते हैं। दिल्ली की अगर हम संस्कृति की बात करें तो विभिन्न प्रांत तथा वर्गों से आने वाले लोगों की वजह से दिल्ली की संस्कृति, परंपरा, पहनावा, विश्वास, मत आदि सब भिन्न भिन्न है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और हथकरघों की कलाओं के लिए बहुत से बाजार भी हैं, जिनमें प्रगति मैदान, दिल्ली, दिल्ली हाट, हौज खास, रोहिणी हाट मुख्य हैं। प्रगति मैदान में वार्षिक पुस्तक मेला आयोजित होता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, जिसमें विश्व के 23 राष्ट्र भाग लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिल्ली शहर में लगभग 1200 धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं और इनमें से 175 स्थल राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। यहाँ पर बहुत से सरकारी कार्यालय, सरकारी आवास तथा ब्रिटिश काल के अवशेष और इमारतें हैं। दिल्ली की अत्यंत महत्वपूर्ण इमारतों में राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय, राजपथ, संसद भवन और विजय चौक आदि आते हैं। दिल्ली की अगर हम वेशभूषा या पहनावे की बात करें तो दिल्ली में क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग निवास करते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे अलग अलग पहनावे देखने को मिलेंगे। दिल्ली के लोग मुख्य रूप से गर्मियों में पुरुष पैंट, कमीज, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, जींस आदि पहनते हैं और महिलाएं सलवार या चुनरीदार कमीज, दुपट्टा, सलवार कमीज और सलवार सूट आदि पहनती हैं। सर्दियों में यहाँ के लोग ऊनी वस्त्र जैसे मोजे, स्वेटर, जैकेट और शॉल आदि का उपयोग करते हैं। दिल्ली की अगर हम मुख्य भाषा की बात करें तो यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या द्वारा हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ बोली जाने वाली अन्य मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी हैं। दिल्ली के अगर हम खान पान की बात करें तो दिल्ली क्योंकि काफी ज्यादा मिश्रित होने के कारण, मिश्रित जनसंख्या होने के कारण भारत के विभिन्न भागों के खान पान की झलक देखने को मिलती है। दिल्ली के कई भागों में पंजाबी और मुगलाई खान पान जैसे कबाब और बिरयानी प्रसिद्ध है।
यहाँ के अन्य मुख्य व्यंजनों में राजस्थानी, महाराष्ट्रियन, बंगाली बंगाली, हैदराबादी खाना और दक्षिण भारतीय खाने के आइटम जैसे इडली, सांभर, डोसा इत्यादि बहुतायत में मिल जाते हैं। दिल्ली के प्रमुख त्योहार में से दिल्ली, क्योंकि देश का सबसे बड़ा महानगर है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली में सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लोग अपने अपने त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के धार्मिक त्योहार में दिवाली, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा, महावीर जयंती, गुरु पर्व, क्रिसमस, महाशिवरात्रि, ईद उल फितर, बुद्ध जयंती, लोहड़ी, पोंगल और ओणम जैसे आदि शामिल है। यहाँ कई राष्ट्रीय त्योहार जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती खूब हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। दिल्ली में कुछ वार्षिक उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें रोशन आरा उत्सव, शालीमार उत्सव, कुतुब मेला, शीतकालीन मेला, उद्यान पर्यटन मेला, जहान खुसरो उत्सव तथा आम महोत्सव आदि प्रमुख हैं। दिल्ली के अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे काफी बाग बगीचों के कारण और ऐतिहासिक भवनों के कारण दिल्ली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के शासित प्रदेश एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, कमल मंदिर, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, संसद भवन, चांदनी चौक, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, पुराना किला, सफदरगंज का मकबरा, जंतर मंतर, बिरला मंदिर, विज्ञान भवन, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय संग्रहालय, कनॉट प्लेस, बुद्ध जयंती पार्क, रविंद्र रंगशाला और नेहरू मेमोरियल आदि काफी प्रसिद्ध हैं। दिल्ली के अगर हम जिलों की बात करें तो दिल्ली में कुल 11 जिले हैं, जिसमें साल 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर दिल्ली का सबसे बड़ा जिला उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। दिल्ली में 11 जिले निम्नलिखित हैं: उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और सेंट्रल दिल्ली आदि शामिल हैं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कल की वीडियो में हम आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम करवाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।